एक बात हमेशा याद रखना, संत ने जो कहा अगर उसको नहीं करोगे तो जीवन में कभी ना कभी वो पाप आपके सामने आएगा ही आएगा। व्यास भगवान दर्शन कराते हैं, समय व्यतीत तो हुआ और एक समय ऐसा आया जब धुंधुकारी ने घर की सारी संपत्ति वेश्याओं में लुटा दी, अन्य अन्य गलत गलत कर्मों में, जुआ इत्यादि में लुटा दी। एक दिन पिता को ही मारने के लिए आ गया, आत्मदेव को। आत्मदेव अंधेरे कक्ष में बैठ करके रोने लगे। गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने देखा कि अंधेरे में कोई रो रहा है। पिताजी, आप अंधकार में बैठकर क्यों रो रहे हैं, क्या बात हुई? आत्मदेव ने अपनी व्यथा कह दी, तुम्हें तो सब पता है, मैं इस पुत्र के लिए, मेरे घर में पुत्र नहीं था इसलिए रोता था, लेकिन ऐसा पुत्र होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज वही पुत्र मुझे मारने के लिए आया जिस पुत्र के लिए मैंने भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थना की, संतों से प्रार्थना की। गोकर्ण जी मुस्कुरा पड़े, पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, और तो और ये देह भी हमारा नहीं है, फिर कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? आप अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हो। उस समय महात्मा ने समझाया था तो आपको समझ नहीं आया था, आज तो समझो। जिसके घर में पुत्र नहीं है वो पुत्र के लिए रो रहा है, जिसके घर में पुत्र है और कुकर्मी निकल गया तो वो पुत्र की वजह से रो रहा है। ये दुनिया है महाराज, यहाँ कोई सुखी नहीं है। देहे स्तिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। आज 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने पिता को आत्म संदेश, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित किया। आप सब कुछ छोड़ करके चले जाइए, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का सेवन करो, साधुओं का संग करो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सभी के गुण दोष से अलग हो करके ना किसी का गुण देखो ना किसी का दोष देखो, और भगवत चिंतन करो, संतों की सेवा करो, उसी में आपका कल्याण हो। भगवान के चरित्रों का पान करो। यहाँ से आत्मदेव सारे रागों से मुक्त होकर के, आसक्तियों से मुक्त होकर के आत्मदेव चले गए घर से, और सुदूर जंगल में भगवत आराधना करते करते आत्मदेव ने मोक्ष को पाया। श्री व्यास जी दर्शन कराते हैं, यहाँ घर में रह गई अब धुंधुली। धुंधुली को भी एक दिन मारने के लिए आ गया धुंधुकारी, तो क्रोध में भर करके ये रात्रि में घर से निकली और एक अंधकूप में जाकर के गिर पड़ी। यहाँ इसका प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी को लगा जब माता जी पिताजी दोनों चले गए तो अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यहाँ परम स्वतंत्र हो गया धुंधुकारी। 4-5 वेश्याओं को लाया और घर में ही रख लिया। पंच पण्य बधू व्रत। अब वो जो मांगे उनके लिए ला कर देता है। कभी चोरी करता है, कभी कहीं किसी से छीन कर लाता है और धन लाकर वेश्याओं की पूर्ति करता है। एक दिन राजा के यहाँ से बड़ी चोरी करके धन लेकर के आया, बहुत सारा। वेश्याओं ने देखा कि अब हमारे पास इतना धन है कि हमारा जीवन आराम से निकल जाएगा, सो रात्रि के समय इसी को बांध दिया और बांध करके इसके मुख में तप्तांगार समूहांश तन मुखे ही विचिक्षिपु, जलते हुए अंगारे इसके मुख में भर दिए और तड़प तड़प करके धुंधुकारी का प्राणांत हो गया। श्री व्यास जी दर्शन करा रहे हैं, जिसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया, एक भी पुण्य कर्म नहीं किया, ब्राह्मण शरीर मिला तो भी जिसने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, ऐसा धुंधुकारी मरा भी तो गलत मौत मिली उसको, तड़प तड़प करके मरा। और जब मर गया तो दूसरा प्रेत योनि में आया। यहाँ गोकर्ण जी गया जी में थे, किसी ने आकर के बताया आपके भाई का अंत हो गया। गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए गया में श्राद्ध किया। कुछ समय व्यतीत तो हो गया। आज बहुत समय बाद गोकर्ण जी लौट करके आए घर में। सोचा अपने पिता के घर में अब कोई बच्चा तो है नहीं, एक रात्रि मुझे यहाँ रहना है तो पिता के घर में ही निवास करूं। रात्रि में यहीं सोए। जब सोने लगे तो अनेक अनेक आकृतियां नजर आ रही हैं। गोकर्ण जी ने जल हाथ में लिया,
और जब उस आकृति पर मारा तो पूछ लिया, आप कौन हो, मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो, कौन हो आप? इसने उत्तर देना शुरू किया। प्रेत वायु रूप होता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन आज अभिमंत्रित जल का प्रभाव था कि धुंधुकारी बोल गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः। त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधुकारित नामतः। मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ। पूछ लिया, तू इस योनि में कैसे पहुंच गया? तेरे लिए तो मैंने श्राद्ध किया था गया जी में, और हमारे यहाँ कहते हैं गया में श्राद्ध कर दो तो पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। इसने रोते रोते कह दिया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक दो बार नहीं, 100 बार भी यदि गया जी में मेरा श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने ही वाली नहीं। पूछ लिया, ऐसा क्या हुआ? ये रो पड़ा। जिसने जीवन भर कोई एक भी सत्कर्म ना किया हो और जिसकी मृत्यु भी इतनी खराब हुई हो, वो कैसे मुक्त हो जाएगा? लेकिन आप संत हैं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी मुक्ति के लिए कुछ करिए। रात्रि भर सोए नहीं गोकर्ण जी महाराज। सुबह प्रातः काल हुआ, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान से प्रार्थना की, महाराज कोई रास्ता बताइए जिससे मैं मेरे भाई प्रेत की योनि से उसको मुक्त कर सकूं, धुंधुकारी को। सूर्य नारायण ने आज साधुता देखी गोकर्ण जी की और कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत का वाचन करो और वो तन्मयता से श्रवण करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। यहाँ धुंधुकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। हजारों लोग श्रोता बन करके बैठे और व्यास जी ने दर्शन कराया। धुंधुकारी भी आया, कहीं बैठने का स्थान नहीं क्योंकि वायु का शरीर होता है प्रेत का। एक बांस दिखा 7 ग्रंथि का, उसी में आकर के धुंधुकारी बैठ गया। एक एक दिन की कथा, जैसे ही विश्राम को पाए एक एक ग्रंथि फटती चली गई। 7वां दिवस हुआ, 7 ग्रंथि फटी और बांस जैसे ही फट गया तो श्री व्यास जी कहते हैं, धुंधुकारी एक नव जीवन के रूप में, एक भगवान के पार्षद के रूप में दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सबसे पहले तो प्रणाम किया गोकर्ण जी महाराज को, बाद में श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। और जब स्तुति ही कर रहा था, भागवत की कथा धन्य है, गोकर्ण जी जैसे संत धन्य है। अरे जिनके प्रभाव से 7 दिन में मेरे पूरे जीवन भर के जन्म जन्मांतर के पाप कट गए और मुझे नव स्वरूप मिल गया, देव स्वरूप मिल गया। जब ये प्रार्थना कर रहा था, जब ये सुंदर स्तुति गा रहा था, उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हुए सुंदर विमान लेकर के, परमात्मा का जय घोष करते हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसे विमान में आरूढ़ किया और पार्षद लोग भगवान के धाम के लिए इसे लेकर के चल पड़े। एक क्षण जब देखा गोकर्ण जी महाराज ने विमान को थोड़ी देर के लिए रोकते हुए पार्षदों से पूछ लिया, अरे महाराज एक बात तो बता करके जाओ, यहाँ सुनने वाले तो बहुत थे लेकिन एक ही विमान लेकर क्यों आए?
मैंने कथा जो कही 7 दिन सब लोगों ने सुनी, तो सबके लिए विमान आना चाहिए था ना, केवल धुंधकारी के लिए क्यों? प्रश्न भी सही था, जब सुनने वाले इतने हैं तो फल में भेद कैसे हो गया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, मेरे बहुत सारे श्रोता हैं, तो आनी तानी विमानानि न तेषाम युगपत् कुतः, सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? श्री भगवान के पार्षदों ने बड़े सुंदर भाव से कह दिया, गोकर्ण जी आपकी कथा उतनी ही प्रभावकारी है, कथा में कोई दोष नहीं है, पर सुनने वालों के भाव में भिन्नता हो गई। किसी ने भी उतनी एकाग्रता से नहीं सुना जितनी एकाग्रता से धुंधकारी ने सुना था। एक ही क्लास होती है, 100 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाला एक ही होता है, लेकिन उनमें से कोई एक टॉपर हो जाता है और 2-4 फेल भी हो जाते हैं, होता है ना। कथा में भी ऐसा ही। गोकर्ण जी को कह दिया, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतः, इन सब ने श्रवण किया पर मनन नहीं किया। अगर आप इन सब को पुनः इसका फल समझाओ और सब लोग भाव से श्रवण करें तो इन सब की भी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। एक बार पुनः गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया श्रावण मास में, दोबारा से पुनः वही श्रोता सामने बैठे और व्यास जी कहते हैं इस बार सब लोग सावधानी से श्रवण किए और सबके लिए विमान आए और सबका मोक्ष हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।